एक समय की बात है दोस्तों। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और वह उन्हें बताना चाहते थे कि साधना कौन कर सकता है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से एक प्रश्न करते हैं कि बताओ, यदि तुम्हें कोई गाली दे दे तो तुम क्या करोगे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। कोई कहता है कि बदले में हम उसे दोबारा गाली देंगे। यदि उसे खुद को बुरा लगेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि गाली नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम उसे समझाएंगे कि गाली देना बुरी बात है, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध सभी के विचारों को सुनते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते। उन शिष्यों में से एक शिष्य सभी की बातों को सुन रहा था, वह कुछ नहीं कह रहा था। भगवान गौतम बुद्ध का उस शिष्य पर ध्यान जाता है और वह उससे पूछते हैं, तुम बताओ, यदि तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम क्या करोगे। वह शिष्य कहता है, भगवान मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस उस स्थान को छोड़कर चला जाऊँगा। भगवान बुद्ध फिर से उससे पूछते हैं, यदि तुम जाने लगे और उसने क्रोध में आकर तुम्हें थप्पड़ मार दिए तब तुम क्या करोगे। वह शिष्य कहता है, यदि उसने मुझे थप्पड़ मार दिए तो मैं ये सोचूंगा कि उसने मुझे डंडे से तो नहीं मारा। भगवान फिर से उससे पूछते हैं, और यदि उसने तुम्हें डंडे से मार दिया तब तुम क्या करोगे। वह शिष्य भगवान से कहता है, यदि उसने मुझे डंडे से मार दिया तो मैं ये सोचूंगा कि उसने मुझे जान से तो नहीं मारा। भगवान फिर से उससे पूछते हैं, और यदि उसने तुम्हें जान से मार दिया तब तुम क्या करोगे। सभा में बैठे सभी लोग बड़ी ध्यान से उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे। सभी लोग उस शिष्य के उत्तर का इंतज़ार करने लगे। वो जानना चाहते थे कि अब ये क्या कहता है। वह शिष्य कहता है, भगवान यदि उसने मुझे जान से मार दिया तो मैं इसकी भी परवाह नहीं करूँगा कि उसने मेरे प्राण ले लिए, क्योंकि आपने ही कहा है जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। तो मेरे मर जाने के बाद मुझे एक नया जीवन फिर से मिलेगा और मैं स्वयं को जानने के लिए फिर से साधना करूँगा। भगवान गौतम बुद्ध उसकी बातों से बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, एक तुम ही साधना कर सकते हो, तुम ही साधना के योग्य हो। इसलिए दोस्तों, यदि हमें ईश्वर की साधना करनी हो तो इस प्रकार की विचारधारा को अपनाना ही बुद्धिमानी है। यदि प्रश्न ईश्वर को जानने का हो तो सहनशील और क्षमावान तो बनना ही होगा, वरना एक थप्पड़ के बदले हम उसे 2 थप्पड़ भी लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।